नमस्कार, मिशन ज्ञान से मैं आशुतोष राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम बात कर रहे थे यहाँ पे क्लास 12 के 8वें चैप्टर की, जिसका नाम है डी और एफ ब्लॉक के तत्व। काफ़ी छोटा चैप्टर है, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इसके जो सामान्य लक्षण हैं वही पढ़ने हैं। अगला सामान्य लक्षण है ऑक्सीकरण अवस्था, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो जी। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे तो ध्यान दीजिएगा, संक्रमण धातुओं का अभिलाक्षणिक गुण होता है क्या? परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करना, जो कि हम पहली वीडियो में जान चुके हैं। ठीक है, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करना इनका क्या है? अभिलाक्षणिक गुण है। क्लियर है? अच्छा जी, क्योंकि इनमें N-1D और NS कक्षकों की ऊर्जा क्या होती है? यहाँ पे लगभग समान होती है, इक्वल होती है। इक्वल होती है। इक्वल होने की वजह से दोनों ही प्रकार के कक्षक बंध बनाने में भाग लेते हैं। क्योंकि यदि बात की जाएगी तो आपको पता है कि यदि हम और की बात करते हैं डी ब्लॉक के अलावा, ठीक है, संक्रमण धातुओं के अलावा, तो वहाँ पे क्या होता है, जो संयोजी कोश होता है वही भाग लेता है। लेकिन यहाँ पे N-1D भी भाग लेगा और बार बार यहाँ पे अपना NS भी यहाँ पे भाग लेता है। ठीक है, क्योंकि दोनों की एनर्जी क्या होती है? इक्वल होती है। तो यहाँ पे दोनों को अपने को मौका देना पड़ेगा। क्लियर है? अच्छा जी, अगले हम बात करते हैं यहाँ पे। यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीकरण अवस्था में 3D श्रेणी की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करने का मुझे तरीका बताना है। ठीक है, तरीका क्या मतलब ये है, अब ऐसा नहीं कि यार एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आएगा। मैं आपके सामने क्वेश्चन सिर्फ बना के लिख रहा हूँ कि जो 3D श्रेणी है ना, उसमें यदि मैं ऑक्सीकरण अवस्था बताना चाहूँ, ठीक है, तो उसका यहाँ पे हमें एक ट्रिक मान सकते हैं इसको। ठीक है, उसके तौर पर इसको याद कर लीजिए। चलो जी, अब यदि मैं बात करता हूँ N+2, ये तो किसके लिए हो गया? यहाँ पे सामान्यतः सभी वर्गों के लिए ये हो जाएगा, सभी के लिए हो जाएगा, मतलब सभी के लिए। अच्छा, N+1 की हम बात करते हैं तो केवल ये वर्ग के लिए होगा। ठीक है, जहाँ पे N क्या है? D कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। अभी आपको समझ में आ जाएगा जब आपके सामने पूरी ऑक्सीकरण अवस्थाएं लिख दूंगा ना मैं वहाँ पे। ठीक है, अच्छा जी, यदि ये यहाँ पे अधिकतम की बात कर रहा है तो उसे न्यूनतम की भी बात कर लेते हैं। न्यूनतम के लिए क्या हो जाएगा? बाह्यतम S कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। बाह्यतम S कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़ करके? स्कैंडियम, जो कि कितने पे आता है? 21 पे आता है, उसको छोड़ करके बाकी सब। क्लियर है? अच्छा, अब पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। आपके सामने यहाँ पे हाजिर है ऑक्सीकरण अवस्थाएं सभी की। ठीक है, अच्छा जी, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सर, यहाँ पे देखो, स्कैंडियम की मैं बात कर रहा था, स्कैंडियम को भी मैं छोड़ रहा था न्यूनतम में। अच्छा, आप मुझे बताओ इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहूँ मैं आगे के बाद में, कितना आएगा? 3D1 4s2। कितना लिखा हुआ है? 3D1 4s2। कितना लिखा हुआ है? 3D1 4s2। अच्छा जी, आप यहाँ पे देखिए 3D श्रेणी की न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था याद करने का हमने तरीका क्या निकाला था, तो आप बोलेंगे सर बाह्यतम S कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। बाह्यतम S कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आपको 2 नजर आ रही है। ठीक है, अच्छा जी, आप देखेंगे यहाँ पे कि जो स्कैंडियम है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ +3 ऑक्सीकरण अवस्था नजर आएगी। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई? अच्छा जी, क्या बोला मैंने कि यहाँ पे आपको क्या नजर आएगी? +3 ओनली यहाँ पे नजर आएगी, उसके अलावा आपको यहाँ पे नजर नहीं आने वाली है, क्योंकि हमने अपवाद के रूप में छोड़ दिया है। अच्छा जी, यदि आप देखते हैं यहाँ पे तो सर एक कॉमन है यहाँ पे, क्या? +2 आप देखो यहाँ से चलते जा रहा है, सभी में ही है, सभी में ही आएगा ये, सभी में। ठीक है, यानी कि +2 रहेगी, वो क्या हो जाएगी यहाँ पे? कॉमन जिसे बोल सकते हैं। यानी कि जितने भी लेकर यहाँ पे 21 से लेकर के 30 तक के जितने भी हैं, ठीक है, सब में एक चीज कॉमन है, वो क्या है कि सर ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? यहाँ पे 2 है। ठीक है, अच्छा, वैसे फॉर्मेट आप याद कर ही सकते हैं। अच्छा, 3 भी इसकी है, इसकी भी 3 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 है, लास्ट के 2 की यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, 4 4 4 4 4 4 4। अच्छा, सबसे ज्यादा हमने किसकी देखी थी? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे बात आएगी किसकी? क्रोमियम की। ठीक है, ये लो जी, ये +1 से लेकर के +6 तक यहाँ करेगा। अच्छा, मैग्नीज को देखो +2 से लेकर के +7 तक ये करेगा। बाकी सब रटने वाली चीज़ें हैं और निकालना तो आपको आता ही है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखो, ये यदि एक है +1 तो +1 इसके अलावा कौन? तो आपने देखा था कि क्रोमियम के बाद में एक अपवाद आया था, एक और, जब मैंने पीरियोडिक टेबल पढ़ाई थी वहाँ पे एक और अपवाद आया था, बताएगा कॉपर का, है ना। कॉपर में भी तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का थोड़ा सा यहाँ पे एक को इधर कर देते हैं, एक को इधर कर देते हैं, आ रही बात समझ में? तो वहाँ पे बात आपको ध्यान रखनी है कि सर क्रोमियम और कॉपर कितना भैया? +1 भी दर्शाते हैं। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, तो ये सबसे पहले जो लिखा हुआ है ये आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
ये आपके पास में एलिमेंट लिखा हुआ है और ये यहाँ पे नीचे ऑक्सीडेशन स्टेट आपके सामने लिखी हुई है। क्लियर है? सही है भाई, है ना? तो याद ही करनी है। वैसे मोस्टली याद करना चाहो तो मैं आपके सामने लगा देता हूँ। क्रोमियम की याद कर लो, मैग्नीज की याद कर लो, कॉपर की याद कर लो और आप हाँ बस ये इतनी याद कर लो। और हाँ इसको ध्यान रख, स्कैंडियम वाले को ध्यान रखना क्योंकि अपवाद के रूप में आता है। ठीक है, और यही एग्जाम में पूछा जाएगा। अच्छा जी, यदि मैं बात करता हूँ 3D श्रेणी में बाएं से दाएं चल रहा हूँ मैं। 3D श्रेणी में बाएं से दाएं यदि मैं चल रहा हूँ, अर्थात स्कैंडियम से मैग्नीज की तरफ जाता हूं, तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, पिछली से पिछली वाली क्लास में, कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या इधर जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या होती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, जिससे ऑक्सीकरण अवस्था भी क्या हो जाती है, वहां पे बढ़ने लग जाती है। तत्पश्चात इलेक्ट्रॉन का युग्मन प्रारंभ हो जाता है और उसकी वजह से ऑक्सीकरण अवस्थाओं में कमी आने लग जाती है। सबसे लास्ट में देखा था, जिंक तक जाते जाते जो होते हैं वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? अच्छा जी, और हाँ कठोरता गलनांक वाली चीज़ें देखी थी ना, वो सब उससे रिलेट कर रही थी। अच्छा अगली बात देखो, संक्रमण धातु आयनों की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व तो अधिक होता है, किंतु ऐसा क्लोरीन वो ऑक्सीकरण युक्त यौगिकों में होता है क्योंकि इनकी विद्युत ऋणता, यहाँ पे भी वही बात आ गई, विद्युत ऋणता की बात यहाँ पे आ जाएगी, इनकी विद्युत ऋणता अधिक होती है इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी याद रखना चाहो तो ये वाला आप याद कर सकते हो। ठीक है, इसको भी यदि स्किप करना चाहो तो। अच्छा जी, आगे देखो, अब क्वेश्चंस के रूप में आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ कि क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किस किस तरह से पूछे गए थे। ठीक है, वो एग्जाम पिछली साल क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा जी, अगला प्रश्न है यहाँ पे आपके सामने, 3D श्रेणी की उभयनिष्ठ ऑक्सीकरण अवस्था बताइए। अभी मैंने आपको बात की थी कॉमन, तो आपने देखा था सर कॉमन कौन सी थी, तो आप बोलेंगे सर 2 कॉमन थी, लेकिन आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि सर स्कैंडियम को छोड़ करके। तो यहाँ मैंने बता दिया अपवाद क्या हो जाएगा, स्कैंडियम, क्योंकि वह सिर्फ और सिर्फ +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, क्योंकि इसमें उसका जो विन्यास है वह अक्रिय गैस जैसा यहाँ पे हो जाता है। क्लियर है? अच्छा अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3D श्रेणी की ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन आसानी से हो जाता है, बिल्कुल सही है, तथा ये कई प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखलाती है, ऐसा क्यों? लिख लो यहाँ पे, ऐसा क्यों होता है? तो आपका आंसर क्या होगा, क्योंकि N-1D और NS कक्षकों की ऊर्जाएं समान होती है और इसीलिए यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे भाग लेंगे। ठीक है, अब जैसे ही दोनों भाग लेंगे तो आपको यहाँ पे जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है उनमें परिवर्तन भी आपको आराम से दिखाई देगा। ये बात सबसे पहले ही हमने कर ली थी, अभी क्वेश्चन के रूप में इसको कर रहे हैं। ठीक है, क्रोमियम की, अच्छा 2 चीज़ें याद रखो, मैंने अभी आपको क्रोमियम का और मैग्नीज का रटने का बताया था ना। ठीक है, इनकी याद करनी है तो फॉर्मूला भी ध्यान रख लो, 236 247। ठीक है, मेनली यहाँ पे ये होती है, मेनली है ना, मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था की हम बात करें तो मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था है किसकी, ये मैग्नीज की, यहाँ पे क्रोमियम की। 236 मतलब +2 +3 +6 और 247 मतलब 247 बोले तो +2 +4 +7। क्लियर है? एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी। अच्छा जी, अब ये देख लो, 3D श्रेणी में अधिकतम व न्यूनतम कणन एंथैल्पी के मान किसके होते हैं? अधिकतम की बात करें तो क्रोमियम और न्यूनतम की बात करें तो यहाँ पे जिंक। क्यों सर? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, वापस से वही, सबसे ज़्यादा इसमें आ रहे हैं, 6 तक जा रहे हैं। अच्छा इसमें कितने थे? तो आप बोलेंगे 0। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो ये क्या थी ऑक्सीकरण अवस्थाएं। और हाँ इतना कुछ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे पूरों की याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे तो आप निकाल लोगे, बट जो ये क्वेश्चन है ना जो मैं करा रहा हूँ ये वाले, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन ही एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाएंगे। क्लियर है? तो इन क्वेश्चंस को ही कर जाना यदि आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट भी नहीं निकाल पा रहे हो तो। क्लियर है? वैसे 11th क्लास में मैंने सिखा रखा है तो वहाँ पे आप निकालना सीख गए होंगे, और यदि नहीं सीखा हो तो आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं। क्लियर है भाई? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।